हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे और अपनी अपनी बोर्ड की एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे होंगे। तो चलो चालू करते हैं आज का क्लास। और आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्लास है और इस क्लास में हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। y इक्वल्स टू एक्स का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 का होल पावर एक्स स्क्वायर। तो बच्चे आप देख पा रहे होगे कि फिर से यहाँ पे एक फंक्शन है और इसके ऊपर भी एक फंक्शन बैठा है। यहां भी x माइनस 3 का पावर भी एक्स स्क्वायर है ना। तो इस कंडीशन में हम करते क्या है कि आपको मैंने लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ाया था। तो इस कंडीशन में हम इसको u मान लेते हैं कि हमने माना कि ये जो है u है और ये क्या है और ये क्या है हमारा b है, ठीक है ना। यानी कि y इक्वल्स टू अब आपका u प्लस v हो गया है, ठीक है ना। अब हम करेंगे क्या कि इस y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो गया और u का डिफरेंशिएशन du बाई dx प्लस इस v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx कर दिया और मैंने इसको इक्वेशन 1 बना दिया है, ठीक है ना। अब हम करेंगे क्या कि बारी बारी से u को अलग सेपरेट कर सॉल्व करेंगे और v को अलग लेकर सॉल्व करेंगे और du बाई dx और dv बाई dx की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो नाउ आपने u माना x का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है ना। और यहां पे हम लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग u इक्वल्स टू लॉग x का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है ना। अब आप देख पा रहे होगे कि log u इक्वल्स टू ये जो पावर है, जैसा कि आपको पता है कि log m का पावर n इज इक्वल्स टू n log m होता है। ये फॉर्मूला आपको बताया गया है, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 log x हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे डिफरेंशिएट करते हो तो इस log u का d को 1 बाई u du बाई dx और राइट हैंड साइड में दो फंक्शन है और ये दोनों फंक्शन आपस में प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो ये होगा फर्स्ट इंटू लॉग एक्स का डी को 1 बाई एक्स प्लस सेकेंड लॉग एक्स इंटू और इस एक्स स्क्वायर माइनस 3 का डी को 2x बन जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लिख पाते हो ड्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू इस u से क्रॉस मल्टीप्लाई, इस प्रकार u इंटू और ये x से एलसीएम लेते हो तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस log x इंटू 2x स्क्वायर और होल अपॉन x हो जाएगा ये, ठीक है। और इस u की जो वैल्यू है वापस से x का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 रख सकते हैं और हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे होगा बच्चे, तो इस u की वैल्यू आप रखिए जो कि देयरफॉर हम लिखेंगे ड्यू बाई dx इज इक्वल टू x का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस लॉग x इंटू 2x स्क्वायर अपॉन होल अपॉन x हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा ड्यू बाई dx हो गया। आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हो। चलते हैं हम अपने dv बाई dx की तरफ फाइंड आउट करने के लिए। तो नाउ v आपने माना है x माइनस 3 का होल पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहां पे हम कर क्या सकते हैं, फिर से आप देख पा रहे होगे कि एक फंक्शन है x माइनस 3 और इसका पावर भी एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। फिर से यहां पे लॉग लेते हैं तो ये हो गया log v इक्वल्स टू log x माइनस 3 का पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये पावर कहां आएगा, log से पहले आ जाएगा कुछ इस प्रकार से log v इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स माइनस 3। ठीक है, अब इसको पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये हमारा फाइंड होगा 1 बाई बी डीबी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और इसको फर्स्ट और सेकंड पे ब्रेक कर दीजिए मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, जो कुछ इस प्रकार से होगा एक्स स्क्वायर इंटू लॉग का डी को 1 बाई एक्स माइनस 3 प्लस लॉग एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डी को करोगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, ये 2x x माइनस 3 में मल्टीप्लाई नहीं है। अब देखिए देयरफॉर हम लिखते हैं कि db बाई dx इज इक्वल टू v इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस लॉग एक्स माइनस 3 इंटू 2x। ठीक है, और इस v की वैल्यू x माइनस 3 का पावर एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर सकते हो कुछ इस प्रकार से, x माइनस 3 का होल पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 3 प्लस लॉग एक्स माइनस 3 इंटू 2x। यही हमारा db बाई dx की वैल्यू है। ठीक है, और इस db बाई dx को, ये क्या है बच्चे, db बाई dx की वैल्यू है। इस db बाई dx को और यहां से du बाई dx को दोनों को ऐड कर दोगे और ऐड कर कर इस इक्वेशन 1 में रख दोगे। ठीक है, या du बाई dx की डायरेक्ट वैल्यू ये वैल्यू रख सकते हो और db बाई dx की ये वैल्यू यहां पर रख सकते हो और आंसर लिख सकते हो। तो आई होप कि बच्चे आपको ये सवाल समझ में आया है, आप इसको नोट करते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला सवाल है y इक्वल टू 12 इंटू 1 माइनस कॉस टी कॉमा x इक्वल टू 10 इंटू टी माइनस साइन टी, और आपको फाइंड करना है dy बाई dx की वैल्यू। तो बच्चे मैं चाहूंगा कि आपको इस सॉल्यूशन को एक बार अटेम्प्ट करो। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। बच्चे आपको निकालना है dy बाई dx। जैसा कि आपको पढ़ाया गया है कि दो अलग अलग इक्वेशन है जिसको पैरामेट्रिक फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, यहां से dy बाई dt निकालेंगे और ये इस इक्वेशन से dx बाई dt निकालेंगे। ठीक है, और दोनों का आपस में क्वोशेंट करोगे तो dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो आप देख पा रहे हो कि ये y इक्वल टू 12 इंटू 1 माइनस कॉस टी है, जिसको लिखा जा सकता है dy बाई dt इक्वल टू 12 इंटू, और इस 1 का डी को क्या होता है बच्चे, इस 1 का डी को 0 और इस cos का डी को क्या होता है माइनस साइन, और ऑलरेडी यहां पे माइनस है तो माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस साइन। ठीक है, और इस प्रकार से ये बन गया 12 साइन टी। दिस इज आवर 12 साइन टी। आप इसको इक्वेशन 1 कह सकते हो। ठीक है ना। इसी प्रकार यहां पे x में दिया है और t में इक्वेशन है। आप यहां से dx बाई dt निकालो, dx बाई dt इक्वल टू 10 इंटू इस t का डी को विद रिस्पेक्ट टू t 1 होगा और ये साइन t का डी को cos t हो जाएगा। ठीक है ना, और इसको आप इक्वेशन 2 कह सकते हो। अभी आपको dx बाई dt या dy बाई dt नहीं निकालना था, आपका सवाल था कि dy बाई dx की वैल्यू को फाइंड आउट करो। ठीक है ना, तो dy बाई dx की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप करते क्या हो कि इक्वेशन 1 में इक्वेशन सेकंड से क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो। ठीक है ना बच्चों, तो जैसे आप इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड करते हो तो आपको मिल जाएगा dy बाई dx। आप देखिए
यहां से dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, dt से dt कैंसिल हो जाएगा और अपने को मिलेगा dy बाई dx, जो कुछ इस प्रकार से होगा 12 sin t होल अपॉन 10 1 माइनस cos t। ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो जैसा कि बच्चे आप जानते हो कि sin 2a का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2 sin a बाई 2 sin a इंटू cos a। ठीक है, sin cos के फॉर्म में और tan के फॉर्म में क्या होता है, 2 tan के फॉर्म में क्या होता है बताइए। तो वो होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक है ना। तो यहां से हम sin a निकाल लेंगे, तो sin a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 sin a बाई 2 इंटू cos a बाई 2। ठीक है, ये कैसे फाइंड हुआ, तो इस एंगल में आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करते हो तो ये sin a बन जाएगा, यहां पे 2 sin a बाई 2 इंटू cos a बाई 2 हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार आपको ने दूसरा एक फॉर्मूला पढ़ा था, बताया था मैंने आपको कि 1 माइनस cos 2a जब भी होगा तो इसको डायरेक्ट 2 sin स्क्वायर a रखना है, और 1 प्लस cos 2a होगा तो क्या रखना है 2 cos स्क्वायर a रखना है। ठीक है ना। और यदि 1 माइनस cos a दे दे क्वेश्चन में कि 1 माइनस cos a की जगह पे फिर क्या रखेंगे, तो एंगल में 2 से डिवाइड कर दो, यहां पे 2a बाई 2 a हो जाएगा और ये बन जाएगा 2 sin स्क्वायर a बाई 2। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से आप इसको रख सकते हो, इसको आप चाहो तो 2 से कैंसिल करा दो, 6 बाई 5 इंटू साइन 2 को लिखा जा सकता है 2 sin t बाई 2 इंटू cos t बाई 2 होल अपन 1 माइनस cos t, जो कि बनता है 2 sin स्क्वायर t बाई 2। ठीक है ना बच्चे। इस प्रकार से ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और अपने पास बचेगा 6 बाई 5 cos t बाई 2 होल बाई sin t बाई 2, जो कि बनता है 6 बाई 5, और आपको मालूम है कि cos थीटा बाई sin थीटा cot थीटा होता है, तो ये हो गया cot t बाई 2, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो आई होप कि बच्चे आपको इस सवाल का भी सॉल्यूशन समझ में आया, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। चल आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार से है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका भी डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का जो डिको होता है 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। उसी प्रकार साइन इनवर्स यदि रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिको कहा जाए तो ये हो जाएगा 1 माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है ना, इंटू डिको ऑफ इस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी डिको होगा, जो कि बन जाएगा 1 बाई 2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, इंटू 2x नहीं होगा माइनस 2x होगा, क्योंकि यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है ना। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और जैसे ये कैंसिल होता है देयरफॉर लिखते हैं कि dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस मिलकर ये आया माइनस 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस, यहां से ये रूट हटेगा, ये बनेगा माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक है ना। अब आप देख पा रहे होगे कि रूट में एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो x होता है। ठीक है, तो 1 बाई एक्स से ये x कैंसिल कर देगा। ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार से आ रहा है dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ रहा है माइनस 1 बाई एक्स इंटू एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देख पा रहे होगे ये x को कैंसिल कर दिया और अपने पास बच रहा है dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई रूट में
1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इससे कैंसिल हो गया, और इस प्रकार से जो कैंसिल हो गया क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि बच्चे आपको ये सवाल समझ में आया। आइए देखते हैं अगला सवाल, जो कुछ इस प्रकार से है कि इफ x इंटू रूट में 1 प्लस वाई इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, और आपको फाइंड करना है dy बाई dx की वैल्यू, ठीक है ना। तो इसके लिए हम कर क्या रहे हैं, ये x इंटू रूट में 1 प्लस वाई एज इट इज छोड़ते हैं, और इस टर्म को हम राइट साइड में भेज देते हैं, जो कि माइनस वाई इंटू रूट में 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर देते हैं, जो कि बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, ठीक है। और इसके बाद हम अगले स्टेप के लिए ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, जो कि बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस वाई स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर वाई को राइट साइड में भेज दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर एज इट इज है, ठीक है ना। आगे हम इसको x माइनस वाई इन वन ब्रैकेट और अदर ब्रैकेट में x प्लस वाई लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां पे माइनस एक्स वाई को मैंने कॉमन निकाला, जो कि बचेगा x माइनस वाई, और इस पूरे इक्वेशन में x माइनस वाई से आप डिवाइड कर सकते हो, ये कट जाएगा, और आपको बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई, कुछ इस प्रकार से x प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। और इस y को सारे y के टर्म को एक पास ले जाते हैं, जो कुछ इस प्रकार से होगा, x इक्वल टू माइनस वाई माइनस एक्स वाई, और तब जाकर ये बनेगा x इक्वल टू माइनस वाई कॉमन, और ये हो गया हमारा 1 प्लस एक्स, ठीक है ना। इस प्रकार से y की जो वैल्यू आ रही है माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं u बाई v लगाकर, कुछ इस प्रकार से dy बाई dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का d को 1 माइनस न्यूमरेटर इंटू इस डिनोमिनेटर का भी d को 1 होगा अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया मैंने इस प्रकार। और आप देख पा रहे होंगे कि x इंटू 1 x, और ये x इंटू x कैंसिल हो जाएगा ये टर्म, और अपने पास बचेगा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो आई होप कि बच्चे आपको ये सवाल समझ में आया है, आप इसे नोट कर लीजिए। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कुछ इस प्रकार से है कि इफ x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर फॉर सम c ग्रेटर देन 0, देन प्रूव दैट 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर का होल पावर 3/2 अपॉन d2y बाई dx स्क्वायर इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट होता है। तो बच्चे आप इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि dy बाई dx की जरूरत है, ठीक है ना। तो हम लोग dy बाई dx निकालेंगे कुछ इस प्रकार से, इसको डिफरेंशिएट करके 2 इंटू एक्स माइनस ए प्लस, इसको डिफरेंशिएट करिए 2 इंटू वाई माइनस बी इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और ये सी स्क्वायर का जो डी को होगा ये 0 होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि डी बाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है आप 2 से डिवाइड कर दो, माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। आप इस टर्म को राइट में भेजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आपने dy बाई dx की वैल्यू निकाला, इसको इक्वेशन 1 दे सकते हो। अब आपको चाहिए क्या कि 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर चाहिए, ठीक है ना, और d2y बाई dx स्क्वायर भी चाहिए। तो चलते हैं d2y बाई dx स्क्वायर निकालने के लिए, तो इसको क्या करना होगा बच्चे, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देना होगा, d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए ध्यान से, डिनोमिनेटर इंटू इस न्यूमरेटर का d को 1 होता है, माइनस न्यूमरेटर
इंटू इस डिनोमिनेटर y माइनस बी का डी को, जैसा कि आप जानते हो कि dy बाई डी एक्स होता है, होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है ना। फिर इसके बाद हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि y माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए इंटू, और इस dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो है यहां पे क्वेश्चन 1 में आपने रखा है, आप रख दीजिए, जो कि आप देख सकते हो x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, और माइनस के साइन के साथ है, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, और x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होगा, होल अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बना दिया। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो ये y माइनस बी से इस y माइनस बी में मल्टीप्लाई होगा, जो कि y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर होगा, जो कुछ इस प्रकार से होगा, माइनस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर होल अपॉन, ये y माइनस बी डिनोमिनेटर में रहेगा और ये डिनोमिनेटर में भी y माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो होल अपॉन बन जाएगा y माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है ना। और इस प्रकार से ये हो गया माइनस, आप देख पा रहे होगे कि जो सवाल में है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो इस पूरे की जगह पे आप रख सकते हो सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल पावर 3। दिस इज आवर d2y बाई dx स्क्वायर। समझ रहे हो। अब चलते हैं इसके वैल्यू को निकालने के लिए। तो जैसे इस वैल्यू को निकालोगे तो आप पाओगे कि 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर करना है, तो इसका आप इक्वेशन 1 का डायरेक्ट स्क्वायर करके वहां पे पुट कर दीजिए, जो कि कुछ इस प्रकार से आ रहा है, x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का स्क्वायर, और इस पूरे के पावर में बैठा है 3/2, मैंने 3/2 को एज इट इज रखा। ठीक है। और नीचे जो डिनोमिनेटर है कुछ इस प्रकार से, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल बाई y माइनस बी का होल पावर 3। ठीक है। फिर से इसको जब ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करते हो तो आप देख पाओगे ये y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है। जो कि कुछ इस प्रकार से बनेगा y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है। अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर का पावर बैठा है 3/2 होल अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल पावर 3। ठीक है। अब ये देख पा रहे होगे कि ये बन गया, फिर से क्वेश्चन में आपके पास सी स्क्वायर है, इसके जगह पे सी स्क्वायर रखा जा सकता है कुछ इस प्रकार से, सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का स्क्वायर का होल पावर 3/2 अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल पावर 3। ठीक है ना। अब देखिए यहां पे आप देख पा रहे होगे कि जैसे ही सी स्क्वायर के साथ 3/2 और y माइनस बी का होल स्क्वायर के साथ 3/2 दोगे तो ये स्क्वायर जो है कट जाएगा। कैसे कटेगा, पावर देखिए यहां पे सी स्क्वायर का पावर 3/2 अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर का पावर 3/2। आप ये ध्यान दीजिए, मैंने यहां पे क्या कर रहा हूं, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, 3/2 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ दे रहा हूं। नीचे डिनोमिनेटर में है माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल पावर 3। ठीक है। आप पाओगे ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, न्यूमरेटर बन रहा है माइनस सी क्यूब अपॉन वाई माइनस बी का पावर 3 होल बाय डिनोमिनेटर हो रहा है सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल पावर 3। इस y माइनस बी से का पावर से ये पावर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि y माइनस बी का होल क्यूब y माइनस बी स्क्वायर y माइनस बी का होल क्यूब से कैंसिल कर देगा, और ये सी स्क्वायर से इस सी क्यूब को काटेगा जिसकी वैल्यू माइनस सी आ रहा है, और ये माइनस सी एक कांस्टेंट है जो कि विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी है, जो कि ये जो वैल्यू आ रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी पे आ रहा है, मतलब इसका जो आंसर है ए और बी में नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट किए, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हो। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आपका अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से कि cos y इक्वल्स टू x cos y x cos a प्लस वाई, और अपन को प्रूफ करना है प्रूफ दैट dy by dx इक्वल्स टू dy by dx इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए। तो आइए बच्चे इस सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। अभी तक आप dy by dx कर रहे थे। इस सवाल में cos y इक्वल्स टू x cos a प्लस वाई है, तो मैं करूंगा क्या कि सबसे पहले x की वैल्यू को निकाल लूंगा, ठीक है ना, जो कि बनेगा cos y अपॉन cos a प्लस वाई, ठीक है। और यहां पे इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर देते हैं। अभी तक विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे, इस सवाल के लिए विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर दीजिए, जो कि इजी तरीके से इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करने पे x का जो डिको होता है ये होता है dx बाई dy, और यहां पे डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिको, इस cos y का डिको बनेगा माइनस साइन y माइनस न्यूमरेटर, ठीक है, इंटू डिनोमिनेटर का डिको, तो फिर से इस डिनोमिनेटर का डिको बन जाएगा साइन a प्लस वाई अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जो कि cos स्क्वायर a प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप देख रहे हो कि यहां पे है साइन a cos b प्लस cos a सॉरी माइनस cos a sin b। क्या है बच्चे? साइन a cos b माइनस cos a sin b, जो कि साइन a माइनस b का फॉर्मूला है। तो जब इसको ध्यान से देखते हो तो इसको लिखा जा सकता है कि साइन a की जगह पे बैठा है a प्लस वाई माइनस b, जो कि माइनस वाई हो जाएगा, होल अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई, और इस प्रकार से ये y से y कैंसिल हो रहा है, और आप पा रहे हो क्या साइन a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई। दिस इज आवर dx बाई dy, बट अपन को dy बाई dx निकालना था, तो हम करेंगे क्या कि दोनों साइड में रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a, जो कि हमको ये प्रूफ करना था, हेंस ये हमारा प्रूफ हो गया। तो आई होप कि बच्चे आपको ये सवाल का सॉल्यूशन समझ में आया है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसे नोट कर सकते हो। आपका अगला जो क्वेश्चन है इस प्रकार से है कि fx इक्वल टू मॉड एक्स क्यूब, और अपने को फाइंड करना है f डबल डैश x, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसके लिए फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बच्चे आप इसको ट्राई कर सकते हो एक बार। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जैसा कि बच्चे आप जानते हो कि मॉड एक्स की जो दो वैल्यू होती है, एक वैल्यू होता है x व्हेन x इज द पॉजिटिव और 0, और एक मॉड एक्स की जो वैल्यू होता है वो होता है माइनस x व्हेन x इज नेगेटिव, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो मॉड एक्स क्यूब है
इसकी दो वैल्यू होगा, एक होगा क्या एक्स क्यूब व्हेन एक्स इज द पॉजिटिव और जीरो, और दूसरी जो वैल्यू होगा माइनस एक्स क्यूब व्हेन एक्स इज द नेगेटिव। ठीक है, अब इस प्रकार से इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। देयरफॉर एफ डैश एक्स, जैसे ही एफ डैश एक्स निकालते हो तो आपको मिलता है 3x स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 और माइनस 3x स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है, और इसके बाद एक बार फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो f डबल डैश x मिल जाएगा 6x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड माइनस 6x व्हेन x इज लेस देन 0, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर बनता है। तो आई होप कि बच्चे आपको ये समझ में आया, आप इसको नोट कर सकते हो। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो कुछ इस प्रकार से है कि यूजिंग द फैक्ट sin a plus b is equals to sin a cos b plus cos a sin b and the differentiation obtain the sum formula for cosine, और इसका जो डिफरेंशिएशन होगा ये कोसाइन का सम फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब कि जब sin a plus b का आप यूज करते हो और जब इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये cos a plus b का फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब cos a plus b का मतलब होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मैं क्या कर रहा हूं, इसको सॉल्व करने के लिए इस पूरे इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं, जो कुछ इस प्रकार से होगा cos a plus b, साइन घड़ी को क्या होता है बच्चे cos a plus b into dco of ddx of a plus b। ठीक है, आपको इस a plus b का भी dco करना होगा। यहां पे राइट हैंड साइड में आप देख पाओगे ये है साइन a फर्स्ट इंटू सेकेंड का dco, इस cos b का dco, जो कि माइनस साइन b बनेगा इंटू इस b का भी dco करना होगा। क्यों? क्योंकि b हमको पता नहीं है कि क्या है। ठीक है, इसलिए हम इसको db बाई dx लिख सकते हैं, dp बाई dx लिख सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि ये फर्स्ट इंटू सेकेंड का dco प्लस सेकेंड cos b इंटू फर्स्ट का dco sin a का dco, जो कि हो जाएगा cos a da बाई dx। ठीक है, इसी प्रकार इस cos a sin b का dco करते हैं फर्स्ट सेकंड मानकर, जो कि बनेगा cos a फर्स्ट इंटू sin b का dco cos b इंटू db बाई dx प्लस सेकंड sin b इंटू cos a का dco। तो cos a का dco क्या जानते हो बच्चे, माइनस sin a, यहां पे प्लस की जगह पर क्या कर देंगे माइनस sin a इंटू da बाई dx। ठीक है, और इस प्रकार से आप देख पाओगे अगले स्टेप में कि ये हमारा cos a प्लस b हो गया इंटू, और ये ddx ऑफ a प्लस b करने के लिए ये हो जाएगा da बाई dx प्लस db बाई dx इज इक्वल टू, और ये जो पूरा जो टर्म है आप देखिए माइनस साइन a साइन b प्लस cos a sin b da बाई dx cos a cos b माइनस sin b sin a। तो ये जो है ये पूरी जो वैल्यू है cos a cos b माइनस sin a sin b इंटू da बाई dx प्लस db बाई dx के बराबर। देखो अब इसको ध्यान से देखिए,
इस पूरे को आप ऐसा लिख सकते हो, जब आप इसमें मल्टीप्लाई करते हो cos a cos b इंटू डी ए बाई डी एक्स, आप यहां पे मिलेगा cos a cos b इंटू डी ए बाई डी एक्स, cos a cos b इंटू डी बी बाई डी एक्स, तो यहां पे देखिए cos a cos b इंटू डी बी बाई डी एक्स, माइनस sin a sin b इंटू डी ए बाई डी एक्स, यहां पे है माइनस sin a sin b इंटू डी माइनस sin a sin b इंटू डी ए बाई डी एक्स, और लास्ट माइनस sin a sin b डी बी बाई डी एक्स, जो कि यहां पे पहला टर्म लिखा गया है। और इस प्रकार से ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगा और अपने को मिलेगा cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि sin a प्लस b का डी को जो बनता है वो बनता है cos a प्लस b, ठीक है। यदि sin a प्लस b का डी को फाइंड आउट किया जाए यूजिंग दिस फॉर्मूला तो हमको मिलेगा cos a प्लस b का फॉर्मूला, जो कि इस प्रकार से है cos a cos b माइनस sin a sin b। तो आई होप कि बच्चे आपको ये सवाल समझ में आया है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्लीज इसे नोट कर सकते हो तो नोट कर लें। आपका अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, y इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ fx gx hx lmn abc, और आपको प्रूफ करना है कि जो dy बाई dx होगा यह होगा डिटर्मिनेंट ऑफ f डैश x g डैश x h डैश x lmn abc। तो आइए बच्चे समझते हैं किस प्रकार से सॉल्यूशन होगा। बहुत इजी सा सवाल है। आप सबसे पहले करना क्या, ये जो डिटर्मिनेंट है इसको सॉल्व कर देना। कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये लिखेंगे y इक्वल टू fx इंटू, और ये डिलेट और ये इधर कैंसिल कर देगा, m इंटू सी माइनस बी एन होगा, m c माइनस बी एन आएगा, ठीक है, माइनस gx इंटू ये इधर कैंसिल ये कैंसिल, तो lc माइनस ए एन प्लस hx इंटू ये इधर कैंसिल ये कैंसिल, lb माइनस ए एम होगा, ठीक है। फिर से देखिए मैंने क्या किया, यहां पे मैंने रो वन के अलोंग एक्सपेंड कर दिया, तो fx इंटू ये कैंसिल m इंटू सी माइनस डी एन, ये इस प्रकार से लिखा है, माइनस gx इंटू ये कैंसिल और आपका रो वन कैंसिल, तो l इंटू सी माइनस a इंटू n प्लस hx इंटू कैंसिल lb माइनस ए एम। और यदि अभी तक आपने डिटर्मिनेंट की वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप डिटरमिनेंट की वीडियो को देख सकते हो और वहां से और भी ज्यादा डिटरमिनेंट को आप सीख सकते हो। तो आइए देखते हैं इसके आगे का सॉल्यूशन। यहां पे मैंने इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, जो कि y डैश बनेगा f डैश x इंटू एम सी माइनस बी एन माइनस जी डैश इंटू एल सी माइनस ए एन प्लस एच डैश x इंटू एल बी माइनस ए एन। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे सिर्फ fx का डिको होगा, ये तो हमारा कांस्टेंट है। और जैसा कि आपको बताया था कि जब किसी फंक्शन में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है तो सिर्फ और सिर्फ आप फंक्शन का डिको करिए। जैसे 2x का डिको के लिए आपने सिर्फ x का डिको किया था और 2 इंटू 1 लिखा था बराबर 2 लिखा था, उसी प्रकार से इस फंक्शन का डिको करोगे तो हमारा f डैश x होगा और ये एज इट इज चलता जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे g डैश x और इस प्रकार से यहाँ पे h डैश x है, और इस y डैश को हम क्या बोलते हैं, dy by dx बोलते हैं। और इसको वापस से हम इस प्रकार से लिख सकते हैं f डैश x g डैश x h डैश x l m n a b c।
आप ध्यान दीजिए, इस डिटरमिनेंट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और जैसे इस डिटरमिनेंट को आप फिर से वापस एक्सपेंड करते हो तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हम लिख सकते हैं कि dy by dx इक्वल्स टू ये डिटरमिनेंट हमारा प्रूफ होता है, जो कि यही हमारा आज का सॉल्यूशन था। ठीक है, तो आई होप कि बच्चे आपको ये भी सवाल समझ में आया। चलो आइए देखते हैं एक अगला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, y इक्वल्स टू e का पावर a cos इनवर्स x माइनस 1 से लेकर प्लस 1 तक, और अपने को प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई dx स्क्वायर माइनस एक्स इंटू dy बाई dx माइनस a स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि dy बाई dx इज इक्वल टू e का पावर a cos इनवर्स x इंटू इस a cos इनवर्स x का डी को होगा a इंटू माइनस 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और तब जाकर आपको मिलता है dy बाई dx इज इक्वल टू ये जो वैल्यू है ये फिर से y के बराबर है, तो इसको लिखा जा सकता है माइनस a और ये है y अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, और इसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, जो बनेगा dy बाई dx का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे स्टेप करने के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए कुछ इस प्रकार 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, अब देख पा रहे होगे कि सवाल में d2y बाई dx स्क्वायर है, तो इसका मतलब यह है कि आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए यहां पे फर्स्ट और सेकंड लगाकर, फर्स्ट इंटू इसका डी को 2 इंटू dy बाई dx इंटू d2y बाई dx स्क्वायर होगा। इस प्रकार आप देख रहे हो फर्स्ट और ये हमारा सेकंड का डी को है, सेकंड टर्म का डी को, प्लस सेकंड dy बाई dx का स्क्वायर इंटू इस फर्स्ट का डी को, जो कि बनता है माइनस 2x इज इक्वल टू a स्क्वायर y स्क्वायर का डी को, तो लिखेंगे 2y इंटू a स्क्वायर इंटू dy बाई dx। ऐसा क्या हुआ, a स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं, y स्क्वायर का डी को 2y इंटू dy बाई dx लिखा है मैंने, और इस 2 से पूरे इक्वेशन में आप डिवाइड कर सकते हो इस प्रकार से, और आप देखोगे तो dy बाई dx यहां भी ये भी कट जाएगा, एक dy बाई dx ये कैंसिल हो रहा है और एक dy बाई dx ये भी कैंसिल हो रहा है। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर बन रहा है ये बन रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई dx स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर माइनस x इंटू dy बाई dx, और इस टर्म को आप राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके आते हो तो ये होता है माइनस a स्क्वायर बाई इज इक्वल टू 0, और यही हमको प्रूफ करना था जो कि आप देख सकते हो, और ये हमारा प्रूफ हो गया। तो आई होप कि बच्चे आपको ये सवाल समझ में आया है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपने डिफरेंशिएशन की बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा, ठीक है, और इन सारे क्वेश्चंस को आपने समझा, तो आशा करेंगे कि ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल हो। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।